लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है, जिसके चलते गठबंधन में 2 सीटें बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में मुजफ्फरनगर सदर, चरथावल, बुढ़ाना, खतौली और जनपद मेरठ की सरदाना सीट आती है, जबकि बिजनौर लोकसभा सीट में जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर और पुरकाजी, सुरक्षित जनपद बिजनौर की बिजनौर और चांदपुर जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट आती है। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा सीट को जीतकर गठबंधन के खाते में डालना है, जिसके चलते पचैंडा रोड स्थित द प्लैटिनम रिजॉर्ट में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर तीसरी बार संयुक्त प्रत्याशी, बिजनौर से संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान, नेता विधानमंडल दल और राष्ट्रीय लोकदल राजपाल बालियान, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए पुरकाजी विधायक अनिल कुमार, दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष के अलावा विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कहा कि पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा सफल बनाना है और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जीतकर इतिहास रचना है। आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। संयुक्त बैठक हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राजपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी रविंद्र मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे था, अब 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी बन मिल? देखिए, यही बात हुई है कि दोनों, हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। जी मंत्री जी, आज संयुक्त बैठक हुई है रालोद और बीजेपी की, निर्णय लिए गए, क्या कहना चाहते हैं? आज संयुक्त बैठक हुई है, ये एनडीए की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित और जिम्मेदार कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। एक समन्वय बैठक थी, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है विपक्ष में थे, अब हम लोग एनडीए का परिवार है। आदरणीय जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हुए हैं, तो दोनों के कार्यकर्ताओं में एक परिचय बैठक एक तरह से थी, क्योंकि चुनाव एकदम हमारे सर पे खड़ा है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है, और दोनों हमारे प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो केंद्र में मिनिस्टर भी हैं, दूसरे हमारे सम्मानित विधायक जो मीरापुर से हैं चंदन चौहान जी, वो बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। दोनों लोगों को कैसे हमें भारी मतों जिता के भेजना है, उसकी एक रणनीति भी तय हुई है, और एक दोनों लोगों के, दोनों कार्यकर्ताओं के, दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के एक परिचय बैठक की। ठीक है, संयुक्त बैठक की गई है रालोद और देखिए, आज लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया की संयुक्त बैठक मुजफ्फरनगर में हुई है। अब बाकी बातें बहुत सारी हैं, मुझे एक शब्द कहना है, अब गठबंधन की बारी है और दोनों सीट हमारी है। भारत माता की जय। बस दोनों सीट। अरे मंत्री जी, लगातार चुनाव शुरू हो रहा है, क्या खास रणनीति रहेगी बीजेपी की रालोद के साथ? रणनीति की जरूरत नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और लोकदल में कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ करता था, अब एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। मुझे लगता है किसी और पार्टी के लोगों को तो अवसर भी नहीं मिलेगा बात करने का, सभाओं को करने का। भारतीय जनता पार्टी सभी दोनों सीटें, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी 14 लोकसभा सीट भारी मतों से हम जीत रहे हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा हमको है। एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र में लगेगा। सदर सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है।